फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यूनिक स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो देखिए, हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इस तरह से बाजू की जो लंबाई है 9 इंच की रखनी है। तो हमने जो लंबाई में कपड़ा 9 इंच का रखा है और इसकी जो चौड़ाई है हमने 20 इंच की रखी हुई है। तो यहाँ पर हम 20 सेंटर पे कट लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने 20 सेंटर पे कट लगाया है और यहाँ पर 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, यानी कि पूरा हमने 3 इंच का निशान लगा लिया है कट से। 1.5 इंच इधर और उधर। फिर इसके बाद में हमें 1.5 इंच के बाद फिर 3 इंच पर निशान लगाना है। फिर 1.5 इंच के बाद 3 इंच पर निशान लगाना है। इस प्रोसीजर से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो देखिए, हमने इस तरह से यहाँ पर इस साइड निशान लगा लिए हैं। इसी तरह से हमें इस साइड भी निशान लगाने हैं। 1.5 इंच के बाद 3 इंच पर, फिर 1.5 इंच के बाद 3 इंच पर। तो इस तरह से हमने निशान लिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ कट से हमें कपड़े को उठाना है और इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। और यहाँ पर हम लंबी सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से सीधी सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े को खोल के इस तरह से एक साइड की पहले इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था उसी के बीच का हमने कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये 1.5 इंच का निशान लगाया था, इसको छोड़ के, और यहाँ पर बीच का हम 3 इंच वाला पार्ट उठा के और यहाँ पे डबल फोल्ड में करके और इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। इसी तरह से हमें लगा लेनी है सिलाई। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कट से इस तरह से मैं नापूंगी जब, तो हमें एक साइड से 10 इंच हमें कपड़ा चाहिए होता है इस तरह से। तो 10 इंच का यहाँ पर हो गया है। अब हम इस कट से के इस साइड वाले प्लेट में तैयार कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट इस तरह से हम इस साइड भी प्लेट लगा करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, ये बीच वाला कट है, इसके इस साइड 3 प्लेट बनी हुई हैं और इस साइड भी 3 प्लेट बनी हुई हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 7 प्लेट बना ली हैं और यहाँ पर हम इस पे प्रेस करूँगी। तो प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, हमने इस तरह से पेपर पे बाजू को कटिंग कर रखा है। तो इसकी हमें शेप लाने के लिए इसके ऊपर हम इस कट को मिला करके इस तरह से रख दूँगी और यहाँ पर हम निशान लगा लूँगी। तो देखिए, पेपर की जो लंबाई हमने 7 इंच की रखी हुई है और हमने जो कपड़े की बाजू की लंबाई 9 इंच की रखी हुई है। इसलिए अब हमने क्या किया है, हमने केवल आर्म होल की जो गुलाई है उसको हमने निशान लगा करके इस तरह से हमने बाजू को कटिंग कर लिया है और हमें लंबाई 9 इंच की ही रखनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक हमें बुकरम लेनी है और इसको हम एक साइड में रख देती हूँ। और अब ने देखिए, इस तरह से बुकरम ली हुई है, इसे डबल फोल्ड में की है। डबल फोल्ड में करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है। पहले हम निशान इस तरह से सीधा लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। तो देखिए, हम आपको नाप के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। फिर यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसका शेप दूंगी। तो यहाँ देखिए, आप आधा इंच ऊपर हमने उठा करके इस तरह से हमने एक शेप लगा ली है और यहाँ पर अब इसकी हम कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने कटिंग करके कपड़े पर जमा लिया है इसको। और इस तरह से हमने क्या किया है, कपड़े को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हमने कट लगाए हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से
तो कट लगाने से क्या है, कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाता है। और यहाँ पर हमने बाजू को रखना है इस तरह से। और अब हमें क्या करना है, जो हमने पैटर्न तैयार किया था अभी बुकरम वाला, इसको हमें सीधा रखना है। फिर इसके बाद में इसके ऊपर हम बॉटम रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये कट का निशान है बिल्कुल बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं कट लगा लेती हूँ और इस तरह से स्लीव्स को मैंने इसके ऊपर कट से कट मिला करके और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से। तो मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली है। और अब हमें क्या करना है, इस मार्जिन को हमें बाजू के साइड फोल्ड करना है इस तरह से। अगर हम ये मार्जिन बाजू के साइड फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर बाजू की जो मैंने अभी पैटर्न तैयार किया था ये फिनिशिंग से तैयार होगा। और उसके बाद हमें मार्जिन को फोल्ड करके सिलाई लगाना है और इस तरह से पैटर्न को हमें सीधे साइड फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पर फ्रंट समोसा लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर साइड में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सेम बटन हमें बनाने के लिए घर पर ही हम बटन को तैयार करूँगी। तो हमने शर्ट की एक बटन ली है और इस तरह से कपड़े के बीच में रख करके और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको एक धागे की मदद से यहाँ पर लॉक करना है अच्छे से। यहाँ पर हमें नॉट लगाने हैं और इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। और यहाँ पर हमें बटन सुई धागे की मदद से लगा लेनी है। आप चाहें तो फेविकॉल से भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। तो डिजाइन कैसा लगा है फटाफट कमेंट करें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।